हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों 5 जनवरी 2025 आज झारखंड के वैसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक जिन्होंने आकलन एग्जाम दिया है, आज हम इस वीडियो में विषय गणित के प्रश्न का हल बताएंगे। आप अपने प्रश्नों के आंसर को मिला सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए जो मेरे प्रश्न हाथ लगे हैं उनके लिए, तो 26वां नंबर से यहाँ प्रश्न शुरू है दोस्तों। ठीक है, तो 26 नंबर में वो बोला है दो बिंदु में ए 2 4 बी -2 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होगा। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक जो निकालने के लिए होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यानी कि 2 और -2 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा बट्टा 2, यानी ये इसका आंसर 0 हो गया। x पहला निर्देशांक 0 हो गया। दूसरा 4 और फिर -4 जोड़ेंगे ना, एक 4 में माइनस होती है, उसका भी योग 0/2 यानी 0, यानी 0 और 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर आप मिला लीजिएगा। ठीक है, सी नंबर आपका सही होगा, तो आप सही किए होंगे। उसके बाद ये 27 नंबर है sin 60 cos 30 डिग्री इंटू में है प्लस sin 30 cos 60 का मान क्या होगा। बहुत ही ईजी है, sin 60 √3/2 और cos 30 √3/2। ठीक है, फिर बीच में प्लस है sin 30 1/2 और cos 30 1/2। बस ये कैलकुलेशन कर देना है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3/4 हो जाएगा और इधर 1/4 हो जाएगा। देखिए एलसीएम करेंगे 4 आ जाएगा नीचे और ऊपर में 3 और 1 4, 4/4 यानी 1। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 28वां नंबर है sin a = 1/2, यानी sin a कोई भी त्रिभुज अगर आप लेते हैं ना दोस्तों, अगर ए बी सी, तो sin a 1/2, sin a p/h होता है, लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए बोला है तो आपका ये p माइन होगा, यानी 1 यहाँ होगा और फिर h मीन्स कर्ण यानी 2 यहाँ होगा। ठीक है, अब ये निकाल देना है, लंब को निकाल देना है। तो कर्ण का स्क्वायर होता है 4² - 1 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया ना, ये कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये आपका निकल जाएगा ए, तो हो जाएगा 4 - 1, रूट अंडर चला जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं निकाल के दिखा रहा हूँ बट ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये √3 आ जाएगा, तो √3 2 1, यहाँ बोला है कॉस ये, तो कॉस के लिए देखिए कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, तो ए के लिए तो लंब ये हो गया ना, आधार ये, कर्ण फिक्स हो गया, तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो √3/2 जहाँ भी आंसर होगा आप मार सकते हैं √3/2। तो ये 28 नंबर का प्रश्न सॉल्व कर दिया हमने। उसके बाद चलते हैं ये 29 नंबर, इधर देख लेते हैं, देखते हैं 29 नंबर में क्या है। देखिए माध्यिका निकालने बोला है, डाटा 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका। तो माध्यिका निकालना है तो संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। 6 संख्या में बीच की कोई संख्या नहीं है दोस्तों, इसलिए ये 2 संख्या का औसत जो होगा वही आंसर होगा। 16 और 17 का 16 दूनी 32 1 33/2, बी नंबर ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 30 नंबर, यदि एक पासा हवा में फेंका जाए तो विषम संख्या आने की संभावना। पासा यानी लूडो को गोटी देखे है ना, उसमें 1 से 6 तक की संख्या होता है, तो 1 से 6 की संख्या में विषम संख्या कौन कौन होता है? 1 3 और 5, बाकी 2 4 6 तो सम संख्या होता है। तो 3 ठो संख्या आपकी विषम है, 3 संख्या विषम आएगा, कितना में से? टोटल 6 में, काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इसका क्या हो जाएगा संभावना? 1/2। 6 बार आप निकालेंगे तो 6 बार में इसका प्रायिकता क्या हो जाता है? संभावना। प्रायिकता मीन्स संभावना, प्रोबेबिलिटी वही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अंग्रेजी में लिख भी दिया है, तो 1/2 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, हमने सॉल्व किया है, आप मिला लीजिए। और यहाँ पर आपको देखना है 31 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो सबसे पहले वर्तमान आयु तो दिया नहीं है, अगर आप वर्तमान मानेंगे अगर किस पुत्री की तो नहीं निकलेगा। सबसे पहला आसान तरीका है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:5 है, यानी वर्तमान जो है, अभी मान लीजिए किसी का उम्र है, उसके 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात किनका? व्यक्ति और उसकी पुत्र का। तो व्यक्ति का 14 अनुपात है, पुत्र का 5 अनुपात, तो 14x हो गया और ये 5x हो गया। x लगा देंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा इतना वर्ष में,
तो ये इतना वर्ष हो गया उसके व्यक्ति का और पुत्र का इतना वर्ष, 4 वर्ष बाद। आप वर्तमान निकालिएगा तो 4 वर्ष बाद बोला है ना, तो 4 वर्ष घटा दीजिए दोनों में, तो ये वर्तमान आयु हो गया, ये वर्तमान व्यक्ति का और ये उसके नहीं, ये व्यक्ति का और ये उसके पुत्र का। ठीक है, तो 4 वर्ष घटा दिए तो ये वर्तमान में पहुंच गया, पहले वाला वर्तमान में। तो पहले वाला का औसत 34 दिया है, बस एक से निकालिए दूसरा में पुट कीजिए। औसत मीन्स होता है इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, तो 14 5 कितना हो जाता है, 19 हो जाता है ना, 14 5 19, तो 19x यहाँ हो जाएगा और ये -8, ठीक है, -8/2। तो लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम, 19x -8/2, यही ना आया था, और इधर 34। ठीक है, इसको सॉल्यूशन कीजिए, कैचिया गुना कर दीजिए, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो ये 1 का ये रह जाएगा, ये 34 दूनी 68 हो जाएगा यहाँ पे गुना होके। अब 19x और ये 8 इधर हो जाएगा, 19x -8/68, ठीक है, और ये 8 उधर चल जाएगा, अगर तो एड में हो जाएगा तो 8 8 16, तो ये 76 हो जाएगा, यानी 19x बराबर 76, तो x बराबर 19 से भट्टा इधर जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके पुत्री की वर्तमान आयु पूछा था, तो पुत्री की वर्तमान आयु आपको मैंने x बराबर 4 आया ना, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या था, 5x में 4 घट गया था। ठीक है, 4 वर्ष बाद बोला था, 4 घटा दीजिए, तो 5 के 20 -4 यानी 16 वर्ष। तो 16 वर्ष आप अगर मारे होंगे डी नंबर तो आपका सही गया होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। और ये बहुत ही आसान प्रश्न आपको दे दिया था, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य। सबसे छोटी भाज्य होता है 4, सबसे छोटी अभाज्य 2, और इसी का एलसीएम निकालना था। एलसीएम तो हो जाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 4, कॉमन मल्टीपल 4 आ जाएगा, और अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात बोला था, अनुपात निकाल दीजिए, एलसीएम और एचसीएफ ये हो गया, अनुपात निकालेंगे तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2:1 जहाँ भी होगा मार सकते हैं। बी नंबर आपका सही आंसर चला गया। उसके बाद में देखिए 33 नंबर, जो कि बहुत आसान है। एक व्यक्ति खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पास करता है, यानी कोई बस अगर मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो इस बस को कोई व्यक्ति इधर से जा रहा है ना, तो इस बस की दूरी कुछ होगा ना भाई, इस बस की कुछ लंबाई होगा ना, मान लीजिए उसके x मीटर मान लेते हैं। अब ये x दूरी तय करने में 18 सेकंड लगता है, और यदि वो बस है, वो बस भी चल रहा हो, ठीक है, ये खड़ी बात कर रहा है, लेकिन यदि किसी उसी कहता है यदि उसी बस 4 सेकंड में एक खंभा पार करती, मान लो अब बस चलना शुरू करे और कोई खंभा मान लीजिए है, ठीक है, मान लीजिए यहीं पर खंभा हो, ये बस अब स्टार्ट होकर चलेगा, तो पूरा बस पार करने में यानी x मीटर पार करने में 4 सेकंड लेता, यानी अपनी दूरी को ही ये तय करने में, ये यहाँ तक जैसे ही पार करेगा ये x दूरी खत्म, तो x दूरी तय करने में ये 4 सेकंड लेता है, और जो है व्यक्ति 18 सेकंड लेता है x दूरी तय करने में, x दूरी तय करने में 18 सेकंड, तो एक गति हो जाएगा दोनों का। ठीक है ना, तो ये व्यक्ति का गति होगा क्योंकि 18 सेकंड ले रहा है, और बस 4 सेकंड में एक खंभा पार कर रहा है, तो बस को भी अपनी पूरी दूरी तय करनी, यानी दोनों ही x दूरी तय करेंगे, तो ये 4 सेकंड में s दूरी तय करेगा, और ये व्यक्ति जो है पूरा बस को यानी x मीटर लंबे बस को जब तय करेगा तो 18 सेकंड में, तो x/18 और x/4, तो बस एवं उस व्यक्ति के गतियों का अनुपात। देखिए ध्यान रखिएगा, पहले बस की गति और फिर व्यक्ति के गति का अनुपात, तो बस का गति ये हो रहा है, और x/18 यानी x/4 अनुपात x/18 को करना है। अनुपात को जब भी पलट देंगे, अनुपात मीन्स बट्टा, पलट देंगे तो 18 ये ऊपर चला जाएगा और ये x नीचे आ जाएगा, तो x खत्म, 2 दूनी 4, 2 9 18, 9:2 आपका आंसर जो होगा मार दीजिएगा नंबर, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, अब ये 34 नंबर का क्वेश्चन है। चतुर्भुज ABCD में कौन A कौन B और C दिया हुआ है, तो A + D का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं चतुर्भुज पे चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पे A जोड़ B जोड़ C जोड़ D बराबर 360 डिग्री। अब आप एक जरा सा बताइए, इसको A और D का पूछा है, तो A और D को परिवर्तन नहीं करना है, तो A
और b के जगह में आप रख सकते हैं c+12, और c+12 माने 2d + 12, क्योंकि b का मान c+12 में रखेंगे और c का मान फिर 2d बैठाएंगे तो 2 + 12 हो गया। और c को c नहीं रखना है, इसको या तो a में बदल दीजिए या फिर इसको d में बदल दीजिए। तो अगर इसको c को रखना है तो c को बदल दीजिए, ये आ जाएगा आपका b-12, और b का मतलब होता है 2a, तो 2a - 12 हो जाएगा और ये d हो जाएगा। तो -12 + 12 ख़त्म। ठीक है, अब देखिए 2a और ये 3a और ये 3d बराबर 360 डिग्री। ठीक है, और ये 3 कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ कट जाएगा 3 से 360 में, तो 120, a + d 120 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी नंबर आपका हो जाएगा। अब है एक गोला और एक घन समान ऊंचाई के, देखिए गोला और एक घन। ठीक है, घन लीजिएगा ना, तो घन समान ऊंचाई का मान लीजिए h है, इसका भी ऊंचाई h है, तो इसका त्रिज्या h/2 हो जाएगा, ऊंचाई माने व्यास, त्रिज्या h/2 हो जाएगा, इसका h हो जाएगा, तो इसका आयतन हो जाएगा, ऊंचाई यानी सब किनारा, तो h3 भुजा q, और इसका आयतन हो जाएगा, गोला का आयतनों में अनुपात बोला है ना, तो 4/3 होता है गुने 22/7 हो जाएगा, क्योंकि 4/3 πr³ होता है, r³ मीन्स इसका q, तो यहाँ पे हो जाएगा h³ और नीचे 8, तो ये हो जाएगा आपका 22 × 88, और ये अनुपात बोला है ना, तो अनुपात में ये कट जाएगा, जब ये नीचे आएगा तो h³ कट जाएगा। अब ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, अब देख लीजिए 4 दूनी 8, 2 से काट देंगे 11, 11 अनुपात 21, 11 अनुपात 21 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका 35 नंबर क्वेश्चन था जो मेरे पास अवेलेबल था, 11 अनुपात 21 आया था ना, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। जो मेरे पास व्हाट्सएप के जरिए आया था मैं उतना बताया हूँ, आप इतना का मिलान कर लिए होंगे, बाकी क्वेश्चन और शायद मैं 15 क्वेश्चन बता पाया, 10 क्वेश्चन, 35 तक बताया है। क्वेश्चन मेरा कितना से शुरू था, तो आपको बता दें कि ये क्वेश्चन 26 से शुरू था। ठीक है, तो मेरे पास 10 क्वेश्चन अवेलेबल थे दोस्तों, 10 क्वेश्चन का मैंने आंसर किया है, 15 क्वेश्चन मेरे पास नहीं आए थे, चूँकि आकलन के अभ्यर्थियों से मैंने मांगा था। तो यहाँ तक आप आंसर 10 क्वेश्चन का मिला सकते हैं। कितना सही हुआ बताइएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर 15 क्वेश्चन और अवेलेबल होगा तो मैं आपको अगला वीडियो में बता दूंगा। जय हिंद।